जिस संकट की घड़ी से देश जूझ रहा है, लोग भगवान से देश को संकट मुक्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। उन लोगों को पता ही नहीं कि भगवान तो यही है, हमारे आसपास। ऐसा ही नगर निवाड़ी का छोटा बालक रोहित मिश्रा इस वक्त लोगों की मदद करने के लिए पीछे नहीं हो रहा है। लोग जब उसे कहते कि आप मेरे लिए भगवान हैं, तो वो रो पड़ता है। कहता है, मुझे तो भगवान ने लोगों की मदद करने के लिए बनाया है। जिला निवाड़ी में जन्मा बालक पिता प्रभु दयाल मिश्रा, माता मेनका मिश्रा स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं। उन्होंने इस होनहार बालक को अच्छी शिक्षा दी और दूसरों की सहायता करने की आज्ञा दी। दिल्ली उन्होंने अपने बालक को भेजा अच्छी शिक्षा के लिए। वहां पर राष्ट्रपति से लेकर सभी वरिष्ठ राजनेताओं का चहेता बन गया। रोहित मिश्रा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी उसको चाहने लगे। आज वो खुद दतिया मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जंग लड़ रहा है, पर उसका जज्बा देखने को बनता है। उसी अवस्था में वहीं से लोगों की मदद कर रहा है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में रहते हुए उनसे मदद मांग रहा है और लोगों तक मदद पहुंचा रहा है। किसी को वेंटिलेटर उपलब्ध करा रहा है, तो किसी को ऑक्सीजन और इंजेक्शन, किसी को खाने की व्यवस्था करा रहा है। सभी का दिल जीत रहा है रोहित मिश्रा। जब लोग दुआएं देते तो कहता है, भगवान ने इसीलिए मुझे भेजा कि दूसरों की मदद करूं। ना मैं भगवान हूं, हर व्यक्ति में राम है। अपने आप में ढूंढो, दूसरों की मदद करो। मेरी छोटी सिस्टर जो कि उड़ीसा में रहती है हॉस्टल में, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई 2 दिन पहले। उसने भी, रोहित ने मेरी सिस्टर के लिए भी बहुत हेल्प की, उसको हॉस्पिटलाइज कराए, उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो ऑक्सीजन तक उसको मुहैया कराया उसने। और मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि रोहित जैसा मेरा दोस्त है, एक अच्छा इंसान जो कि अपनी बीमारी के बावजूद भी वो सब चीज़ों को ना देखते हुए भी उसने मेरी मदद की और उसने मेरे जैसे बहुत लोगों की मदद की। और एक दिन पहले ही मेरे दादा दादी जो कि बनारस में रहते हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए और उनको हॉस्पिटलाइज कराना, उनको एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराना, साथ ही साथ दवाइयाँ, रेमडेसिविर इंजेक्शन, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी की। मैं बहुत थैंक्स फील करती हूँ। थैंक यू सो मच रोहित, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। मेरी बहुत ही विश है तुम्हारे साथ, तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे तो मुझे और मेरे जैसे हर लोग के लिए तुम बहुत बड़े। नमस्ते दोस्तों, मैं मेरे ग्रुप के और जो मेरा सर्कल है सभी दोस्तों को संदेश देना चाहता हूँ कि संकट की इस घड़ी में सब एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें। इस टाइम में जब लोग अपनों से दूर हो रहे हैं, अपनों को छोड़ के भाग रहे हैं, तो ऐसे टाइम में एक मिसाल बने। मैं जिसका उदाहरण देना चाहूँगा, मेरे दोस्त हैं रोहित मिश्रा, मध्य प्रदेश के। मैं अभी दिल्ली में हूँ और मेरे गंगानगर में एक मित्र हैं, तो उनका फ़ोन आया और सिचुएशन बहुत वो थी। मैंने मदद के लिए रोहित भाई को फ़ोन किया। उन्होंने खुद बीमार होते हुए भी और इतनी ज़्यादा हेल्प करी उनके लिए एम्बुलेंस भेजना, ऑक्सीजन की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था। और जबकि रोहित भाई खुद हॉस्पिटलाइज्ड थे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उन्होंने डिनाई नहीं किया। जबकि ग्रुप में बहुत से ऐसा भी अनुभव होता है हमें कि लोग जो मानते हैं हेल्प करेंगे, नहीं कर पाते या नहीं करते, दोनों ही चीज़ है। मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दूसरे की मदद आगे बढ़ के करें, जैसे अपने ग्रुप में रोहित ने करी है। तो रोहित एक मिसाल है, खुद बीमार होते हुए भी। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी स्वस्थ हों, जल्दी घर लौटें। ऐसे ही परोपकार, सेवा, देशभक्ति का काम करते रहें। बहुत काम करते हैं वो, किसी के लिए भी हमेशा जब आप फ़ोन करो, ग्रुप में सबसे पहले रोहित खड़ा रहेगा। तो सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे की हेल्प करें, मदद के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि टाइम पूरे देश के लिए संकट का है। सारे शहरों में ये सिचुएशन है, बेड्स नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। रोहित ने जो किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। मैं ग्रुप की तरफ से भी आपको थैंक्स बोलता हूँ रोहित भाई। आपने आगे बढ़ के और मदद करी और उनके परिवार को हौसला दिया, हिम्मत दी। भगवान आपको
सुखी रखे और आप जल्दी स्वस्थ होके अपना कार्य जो परोपकार सेवा जो कर रहे हैं, समाज सेवा का, देश सेवा का, भगवान आपको ताकत दे। थैंक यू भाई। नमस्कार साथियों, आज के इस महामारी के दौर में कुछ लाइफ सेवियर्स भी होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे एक दोस्त दिल्ली में हॉस्पिटल, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था और कहीं भी आपने सभी ने देखा होगा कि इतनी अफरा तफरी मची, इतनी मारामारी मची है, कहीं भी कोई हेल्प नहीं थी। लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने रोहित मिश्रा जी को कॉल किया और उन्होंने, जो कि खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश से बैठे बैठे दिल्ली में मेरे दोस्त के लिए एक बेड अरेंज करवाया और ऑक्सीजन सिलेंडर भी अरेंज करवाया। वास्तव में मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोग कहीं न कहीं एक भगवान के भेजे हुए दूत के रूप में काम करते हैं। ही इज़ द ट्रू लाइफ सेवियर। थैंक यू रोहित, थैंक्स अ लॉट। कि रोहित जी, आप इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं? जी, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं पिछले 15 दिन से हॉस्पिटलाइज हूँ। किस हॉस्पिटल में हैं आप? मैं दतिया मेडिकल कॉलेज में हूँ। जी, अब आप कैसे हैं? अब मैं स्वस्थ फील कर रहा हूँ। 4-5 दिन हो गए लगभग, और काफी एनर्जेटिक भी लग रहा हूँ अब। अच्छा जी, जल्दी स्वस्थ हों, जी हमारी शुभकामनाएं आपको। रोहित जी, मैं अगला कुछ सवाल आपसे कुछ करना चाहूंगा। लोग जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, वो आप उस स्थिति में रहते हुए कैसे कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? ये चीज मैंने अपने बचपन से सीखी है। जब मैं छोटा था तो मैं अपने पिताजी को देखता था। मेरे माता पिता भी स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं, और मैं रात को 2 बजे देखता था कि कोई आता था कि मिश्रा जी इंजेक्शन लगना है, मिश्रा जी टाँके लगना है। तो पापा 2 बजे रात को, सुबह 5 बजे रात को, सुबह दोपहर शाम, किसी भी जाति का हो, कोई भी आता था मदद के लिए, पापा मदद करते थे। अच्छा, आपका कहना ठीक है कि आपने ये सब अपने माता पिता से सीखा। आपने दिल्ली में रह के अपनी शिक्षा प्राप्त की है, ऐसा मुझे जानकारी लगी है। जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अब PhD कर रहा हूँ। और दिल्ली में ही रहते हुए मैं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी आयाम का दिल्ली प्रदेश का संयोजक भी रहा हूँ पिछले 4 साल से। अभी दायित्व से मुक्त हुआ हूँ। और आपके कई बड़े वरिष्ठ राजनेताओं जैसे राष्ट्रपति जी के साथ में आपकी फोटो देखी गई है, बड़े राजनेताओं सुषमा स्वराज जैसे बड़े बड़े नेताओं के साथ में देखी है, IAS IPS लोगों के साथ में देखी गई। क्या ये सत्य व सही है? जी, मेरे सभी से व्यक्तिगत रूप से संबंध हैं, क्योंकि मैं एक अच्छी नीयत रखता हूँ, अच्छी सोच रखता हूँ। इस कारण मुझे सभी लोग पसंद करते हैं और सभी लोग मेरे लिए तत्पर रहते हैं। मैं भी लोगों के लिए तत्पर। आपने लोगों को जो सुविधाएं दी हैं, वहाँ इस स्थिति में खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आप उस स्थिति में पर वहाँ से लेटे लेटे आप अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों को वेंटिलेटर उपलब्ध करा रहे हैं, इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन दिला रहे हैं, लोग आपको बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं। पर आपको कैसा महसूस होता है जब आपको लोग दुआएं देते हैं, और आप कैसे ये सब मैनेज कर लेते हैं, कुछ बताएं। निश्चित रूप से मुझे बहुत अच्छी अनुभूति होती है, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं। मुस्कुराहट दूसरों की देख के अगर आपको जो खुशी मिलती है, मदद करके खुशी मिलती है, वो सबसे वैल्यूएबल होती है। और परहेज कर धर्म नहीं भाई, यही मैंने सीखा है। हमारी यही संस्कृति रही है। मैंने हमेशा लोगों की मदद की है। कल की ही आपको एक घटना बताऊं कि संघ के एक बड़े प्रचारक थे, उनके भाई की बहुत तबीयत खराब थी। उनको वो वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था। मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तुरंत फोन लगाया, वो उन्होंने तुरंत 1 घंटे के अंदर उनको बेड अवेलेबल कराया। उससे पहले 2-3 दिन पहले गुड़गांव नोएडा में एक मेरे जानने वाले की रिलेटिव की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। उनका ऑक्सीजन लेवल 80 से कम था और वो सांस लेने में उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने तुरंत नोएडा पुलिस कमिश्नर से बात की और उनको 1 घंटे के अंदर उनको निम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया। ये सारी चीजें मैंने जो भी संबंध कमाए हैं,
और मुझे खुशी होती है कि मैं किसी के लिए बोलता हूँ तो लोग बाग तुरंत उसको एक मानवीय, जब देश इस दौर से गुजर रहा है कि इस तरह की समस्या से गुजर रहा है, फिर भी लोग मतलब अपनी सारी चीजों की परवाह किए बिना लोगों के परोपकार के लिए काम कर रहे हैं। मैंने जिस IAS को बोला, जिस IPS को बोला, उन्होंने तुरंत मेरी मदद की और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई। रोहित जी, आप स्वस्थ होने के बाद भी इसी तरह से आप काम करते रहेंगे क्या? निश्चित तौर पे मैं सारे जीवन में सामाजिक, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, लोगों का ख्याल रखना। यही मैंने माता पिता से सीखा है और जीवन भर मैं यही करता रहूंगा। चलिए रोहित जी, आखिरी क्वेश्चन है जी हमारा कि जब लोग आपसे कहते हैं कि आप मेरे भगवान हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखो, भगवान हर किसी के इंसान के अंदर में है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। बस उस भगवान को ढूंढने की जरूरत है। अगर आप उस भगवान को ढूंढ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छी दिशा में बढ़ते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, तो आपको संसार में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आज मैं एक सामान्य सी जगह का लड़का हूँ। मैं निवाड़ी से दिल्ली गया था, खुद एक अपनी पहचान बनाई। आज देश का सर्वोच्च व्यक्ति भी मुझे पर्सनली जानता है और मेरे लिए खड़ा रहता है 24 घंटे। ये सब मैंने कमाया तो सिर्फ अपने आचरण, अपने परोपकार और अपनी सत्यनिष्ठा के।